दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज द्विध्रुव के कारण मैं दो स्थिति, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, दोनों आपको यहाँ पर विभव के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि विभव का सीरीज चल रहा है तो विभव के बारे में आपको अगर पहले वीडियो में अगर आपको अक्षीय स्थिति के बारे में अगर जानना है तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। आपको इस वाले वीडियो में आपको अक्षीय निरक्षीय स्थिति तथा एट एनीवेयर दोनों का मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कैसे ये बनता है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल में समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, सबसे पहला नंबर द्विध्रुव के कारण मैंने बोला था, तो द्विध्रुव बताइए द्विध्रुव कैसे बनता था। जब द्विध्रुव बनता था, एक माइनस चार्ज एक रखते हो, एक प्लस चार्ज रखते, दो चार्ज रखते हैं, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। उस डिस्टेंस के कारण जो बीच में इसको ओ बोलते हैं, इसको एल, इसको एल, ये मैंने पहले ही बोला था विद्युत द्विध्रुव का ये डायरेक्शन होता है। और डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस से प्लस की तरफ, ये पी हो गया है ना। इसको द्विध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस 2l, सॉरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2l है। अब मुझे किसी बिंदु पर अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय भी तो इस बारे में मैंने आपको बताया, और निरक्षीय स्थिति पर यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट पर जस्ट इसके लंबवत होता है, और ये डिस्टेंस है मान लीजिए मेरा r। ये डिस्टेंस कितना है, r, ये वाला r ही डिस्टेंस को पूछा जाता है हर बार। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कि ये डिस्टेंस आप जानते हैं, ये डिस्टेंस को आप ऐसे मिला दीजिए और इसको आप ऐसे मिला लीजिए। जितना एंगल यहाँ थीटा बनेगा उतना ही एंगल यहाँ भी बनेगा। तो पूछेंगे कि क्यों बनेगा यहाँ पर थीटा एंगल उतना ही, क्योंकि आप जानते हैं ये वाला डिस्टेंस जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। कैसे पता चला, देखिए L है और ये R है, तो ये अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, लंब आधार, तो ये कर्ण होगा। तो L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर होगा अंडर रूट। आप जानते हैं उतना ही डिस्टेंस, देखिए L इधर है, R इधर है, तो यहाँ भी होगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस। अब इस बिंदु को मैं बोल दिया C है, ये बिंदु मेरा C है। इस C बिंदु पर मुझे विद्युत विभव चाहिए इस द्विध्रुव के कारण। तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा स्थिति है, तो केस सेकेंड की बात करता हूँ मैं। तो केस सेकेंड में आप देखिएगा, सेकेंड केस में कि ये बोला गया कैसा कंडीशन, ये कंडीशन बोला गया है निरक्षीय स्थिति है ना, निरक्षीय स्थिति। इसको ना इक्विटोरियल पोजीशन भी कहते हैं, निरक्षीय स्थिति बोलते हैं इसको, है ना, स्थिति। निरक्षीय स्थिति में हम क्या देखते हैं, सबसे पहला नंबर कि सबसे पहला नंबर अब क्या देखेंगे, माइनस क्यू के कारण। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु सी पर, किस पर, बिंदु सी पर विभव, है ना। तो विभव का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। अब ये डिपेंड करता है कि Q कैसा है, अगर प्लस वाला Q है तो प्लस Q लेंगे, और माइनस Q है तो माइनस Q लेंगे, ठीक है, अदिश राशि होने के कारण। अब बताइए VA यानी कि A के कारण उस बिंदु पर विभव क्या होगा, C बिंदु पर, हम जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू A कैसा चार्ज है, A निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव इंटू R ये डिस्टेंस बताइए कितना है, नॉर्मल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मतलब नॉर्मली जो डिस्टेंस यहाँ से इसका दूरी निकाल लीजिए बस। तो क्या है लिखा हुआ, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। उसी तरह से प्लस Q के कारण बिंदु किस पर, बिंदु C पर विभव ज्ञात कर लीजिए, C पर विभव ज्ञात करिए। बिंदु Q के कारण बिंदु C पर विभव क्या हो जाएगा, VB बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस Q अपॉन क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्लस Q क्यों, क्योंकि ये वाला प्लस है, प्लस Q कारण ये वाला डिस्टेंस, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बोलते हैं। अब बोलेगा इस दोनों के कारण, टोटल द्विध्रुव के कारण चाहिए ना, तो इस दोनों के कारण उस बिंदु पर C बताइए क्या होगा। तो V बराबर हम बोलेंगे VA प्लस VB, क्योंकि हम नॉर्मली जोड़ देते हैं, ठीक है। तो VA मेरा क्या है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस ऑफ Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह से प्लस में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस ऑफ Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। आप देखिएगा सिंपली ये डिस्टेंस और में ये वोल्टेज दोनों उतना ही है, सब चीज़ है, सिर्फ एक माइनस एक प्लस है। तो अगर ये प्लस है माइनस सेम है तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। यानी निरक्षीय स्थिति में हम जानते हैं द्विध्रुव के कारण क्या होता है, वोल्टेज जीरो। कैसे जीरो हुआ देखिए, समझिए थोड़ा सा, मैं इसको और भी समझाता हूँ। देखिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है।
अब माइनस चार्ज के कारण इस सामने सामने ये वाला डिस्टेंस को पूछ रहा है। अब बताइए अगर ये मान लिया 10 वोल्ट बना रहा है माइनस में, उतना ही तो ये बना रहा है माइनस 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट। अब बताइए माइनस 10 वोल्ट यहाँ पर बना रहा है, ये प्लस 10 वोल्ट बनाया, बताइए रिजल्ट कितना हुआ यहाँ पर, टोटल 0। अगर आप इसको यहाँ पर ले आते हैं तो ये वाला डिस्टेंस जितना भी हो, भले ही कम डिस्टेंस है, मान लो -5 बना रहा है तो ये +5 बनाएगा, मिलाकर क्या बना देगा 0। यहाँ पर जाएंगे तो मान लीजिए -2 बना रहा है तो ये +2 बनाएगा तो 0 कर देगा। यहाँ तक भी जाइएगा तो ये वाला डिस्टेंस -L, मान लो L है, ये भी L है, सेम डिस्टेंस है ना, तो सेम डिस्टेंस बताइए यहाँ से यहाँ तक जाएगा Q/L लिखिएगा माइनस में, यहाँ पर लिखिएगा Q/L प्लस में। अब फिर जोड़िएगा तो दोनों मिलाकर 0, आप नीचे चल जाइए तब भी 0। यानी निरक्षीय स्थिति में आप जब भी इस स्थिति में जाइएगा कहीं भी तो आप देखिएगा विद्युत विभव 0 होता है। यानी कि हमको ये समझ में आ गया निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण जो वोल्टेज होता है वो शून्य होता है, द्विध्रुव के कारण जो वोल्टेज होता है वो शून्य होता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा कंडीशन, और तीसरा कंडीशन के लिए हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। पहले फिगर बना। हाँ तो दोस्तों देखिए ये मेरा निरक्षीय स्थिति है, मतलब ये मेरा कोई भी पोजीशन है कहीं भी, ना तो ये देखिए अक्षीय होता तो यहाँ होता, निरक्षीय होता तो यहाँ होता, लेकिन ये मैं पॉइंट यहाँ पर मान लिया हूँ, मैं बोल दिया हूँ कि ये थीटा एंगल से इस डायरेक्शन में यहाँ पर बिंदु है। कहीं भी हो सकता था, यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, कहीं भी, लेकिन अक्षीय निरक्षीय को छोड़ करके मैंने यहाँ पर बनाया है इस जगह। अब हम देखते हैं क्या कि इस तरह से ये वाला हमको डिस्टेंस कहाँ से, डायपोल से, हमेशा डायपोल के O से लेना पड़ता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये R है, ये मेरा डिस्टेंस R है। अब हमको ना सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमको इस वाले -Q के कारण, इस वाला -Q के कारण हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ना कि ये, क्योंकि हमको तो R दिया हुआ है ना, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, जहाँ से चार्ज है वहाँ का डिस्टेंस चाहिए हमको, और दूसरा चार्ज प्लस के लिए जो चाहिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमको ये डिस्टेंस कैसे मिले, यानी BC मुझे कैसे मिले। तो BC प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ थोड़ा सा कि अगर मान लिया जाए ऐसे करके कोई लाइन है और एक ऐसे करके लाइन रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों का लाइन में कौन बड़ा है, तो वो आप बोलते हैं ये वाला बड़ा है। तो हम कैसे पता करें, पता करने का एक तरीका है कि आप यहाँ पर से एक लंब खींच लीजिए। जैसी लंब खींचेगा तो आपको पता चल जाएगा ये इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, इतना हाइट बड़ा है। अगर मैं किसी भी कारण से अगर मैं इतना वाला डिस्टेंस को ये निकाल लूँ तो हमको पता चल जाएगा, पूरा में से इतना घटा दूंगा तो मुझे ये निकल के आएगा। उसी तरह से आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ तक डिस्टेंस था, मैंने अपने मन से इसको यहाँ से इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके यहाँ तक लाया है, जस्ट इसके सामने ले आया है ये वाला, ऐसे कर ये डिस्टेंस बराबर करने के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके बड़ा कर लिया और बड़ा करके देखा कि ये दोनों आपस में बराबर, यानी BC जो बराबर हो जाएगा किसके, BN की। एक ही रेडियस से, देखिए इसको अगर मैं बात करूँ तो रेडियस एक ही है ना, तो ये डिस्टेंस खींचे ऐसे खींचे, बात बराबर है लगभग। बहुत जब छोटा होता है तो इतना कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से किया। दूसरी बात, वही चीज को यहाँ पर मैंने किया इस जगह पर, ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है, ये डिस्टेंस मान लीजिए ये वाला डिस्टेंस छोटा है, ये वाला डिस्टेंस बड़ा है। तो अब की बार क्या देखे कि इसको इसके साथ परपेंडिकुलर खींच दिए तो हम क्या देखे, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर हो गया है ना, जो परपेंडिकुलर खींच गया ये डिस्टेंस इसके बराबर हो गया। अगर मैं इसमें इतना घटा दूं, इस वाले में मैंने पूरा में से इतना घटा दूं तो मुझे ये और ये बराबर हो जाएगा। कि देखिए पूरा में से इतना में से अगर मैं ये घटा दूं तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये और ये बराबर है। कैसे पता किए, हम अभी तुरंत बताए इसके बारे में। अब देखिए उसी चीज को मैंने यहाँ पर समझाया है, कैसे पहले लिख सकते हैं। हमको सबसे पहले BC चाहिए, किसी भी कारण से आप BC बता दीजिए आप। दूसरा हमको AC चाहिए, कैसे भी करके आप AC बता दीजिए। जैसे ही ये दोनों निकला मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ देखिए, सबसे पहला नंबर BC कैसे निकलेगा, तो BC निकालने के लिए सबसे पहला मुझे इस पे आना पड़ेगा। इस पे आने के लिए मुझे, यानी कि BC किसके बराबर है, हम कह सकते हैं BC जो है मेरा ना NC के बराबर है। NC, क्यों NC, देखिए ये वाला डिस्टेंस ये रहा NC, इसके बराबर है। NC कैसे निकलेगा, तो NC के लिए हम ये कह सकते हैं कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस R है, R ले लीजिए प्लस, अब इसमें कितना जोड़ दीजिए, ये वाला डिस्टेंस। अच्छा ये कैसे निकलेगा, ये निकल सकता है, एक तरीका है हमको पता करने का। देखिए एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल में आप जानते हैं ये थीटा है तो सामने वाला लंब है, तो ये मेरा पास ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। तो आप अगर थीटा पता है, कर्ण आपको पता है, तो cos थीटा बराबर आप जानते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण, यानी कि ON अपॉन OB लिख सकते हैं क्या, तो बोलेंगे हाँ OB लिख सकते हैं, ON अपॉन OB लिख सकते हैं। तो बताइए ON क्या हो सकता है, ON बराबर होगा OB इंटू कॉस थीटा, OB इंटू कॉस थीटा। OB क्या है मेरा, तो बोलेंगे OB मेरा L है,
यानी कि एल कॉस थीटा, मेरा क्या गया एल कॉस थीटा, यानी कि मुझे ओ एन यानी कि जो कि एन सी बराबर हमारा होने वाला था ओ सी प्लस एन ओ या ओ एन कितना हो गया मेरा एल कॉस थीटा, इसका मतलब मेरे पास आ गया एल कॉस थीटा, यानी कि बी सी मेरे पास मेरे कितने के बराबर हो गया एल आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा ये हो गया मेरा इधर। अब की बार इसमें आइए एसी में, एसी कैसे निकला जाए, तो मैंने बताया एसी मेरा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को पता करने के लिए मुझे ये एसी किसके बराबर होगा एमसी के, इसके बराबर होना चाहिए। और इस ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा पूरा में से, यानी कि ओ से लेके सी तक को में से अगर हम ओ एम घटा दें तो हमको आर मिल जाएगा, मतलब एम सी मिल जाएगा। तो देखिए हमको चाहिए एसी किसके बराबर है, तो एसी बराबर है एम सी के बराबर है, बराबर हो गया। अब ये कैसे मिलेगा, तो बोलेंगे भाई ओ सी माइनस कर दीजिए ना एम ओ से, तो आपको मिल जाएगा। ओसी में से अगर ये घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो ओसी क्या है मेरा आर है, माइनस ओ एम कैसे निकला जाए, तो ओ एम के लिए फिर ये ट्रायंगल देखेंगे, फिर ये ट्रायंगल जब देखेंगे तो ये लंब है, ये मतलब परपेंडिकुलर सामने वाला लंब होगा, ये आधार है, ये थीटा है, तो अब फिर से यहाँ निकाल लीजिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार मेरे पास ओ एम है, कर्ण मेरे पास एल है, तो ओ एम बराबर हो गया मेरे पास एल कॉस थीटा। तो यहाँ से भी हमको एल कॉस पता चल गया, तो एल कॉस थीटा, बस इतना ही तो करना है, इतना ही करना है कि BC बराबर क्या हो गया मेरा, यानी NC बराबर ये पूरा डिस्टेंस है R प्लस एल कोस थीटा, यही NC किसके बराबर है BC के बराबर है, तो हमारा BC बराबर R प्लस एल कोस थीटा हो गया। इसी तरह से AC है, AC किसके बराबर है MC कैसे निकाला जा सकता है, पूरा में से इतना घटा दीजिए MC निकल जाएगा, तो R माइनस एल कोस थीटा, बस यही हो गया। अब बस खाली काम कर देना, कैसा काम करेंगे देखिए, करना है क्या, प्लस क्यू के कारण लिखना पड़ेगा, वही प्लस क्यू के कारण बिंदु किस पर, बिंदु सी पर विभव कैसे निकालेंगे, तो VB प्लस कहाँ है आपके पास, तो प्लस वाला क्यू ये रहा VA, इसका नाम ही है, तो A बराबर क्या लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q तो प्लस है तो Q हो गया अपॉन R। अब ये डिस्टेंस तो आप निकाले हैं, AC क्या हो गया R माइनस एल कोस थीटा हो गया। उसी तरह से माइनस क्यू के कारण बिंदु C पर, तो माइनस क्यू कहाँ है B पर है, तो VB बराबर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू अपॉन, देखिए इसके लिए डिस्टेंस कितना है R प्लस एल कोस थीटा, तो R प्लस एल कोस थीटा लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ लिख देंगे। अब बताइए VA VB हो गया, अब दोनों कारण लिखना है, तो VA बराबर VP बराबर डायपोल के कारण VA प्लस क्या हो जाएगा VB, नॉर्मली जोड़ना है, तो VA क्या हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q दोनों कॉमन है क्या, बोले हाँ कॉमन है, तो दोनों कॉमन है, कॉमन ले लिए, बचा क्या VA प्लस में है, तो ये हो गया 1/R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया माइनस ऑफ 1/R प्लस एल कॉस थीटा, सॉरी थीटा हो जाएगा। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो इसको इधर ले जाइएगा, यहाँ से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ लिखिएगा R प्लस एल कॉस थीटा, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, माइनस ऑफ R माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा मेरा R स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साथ में Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्या चीज़ बराबर VP बराबर, देखिए एल R खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास आ गया VP बराबर 12 कॉस थीटा, Q इंटू एल क्या 12 होता है, Q इंटू 12 को क्या कहते हैं P, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। एल स्क्वायर, देखिए एल स्क्वायर को मैंने अभी बताया कि एल इज मच लेस देन R है ना, मैंने बोला था कि ये जो L होता है एंगस्ट्रम में होता है, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो L को हम इग्नोर करते हैं, जैसे इग्नोर करते हैं हमको क्या पता चलता है, ये वाला 0 हो गया, ऊपर वाला कॉस थीटा हो गया, तो R स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपली अब Q/4 पाई तो 1/4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, तो हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या हो जाएगा VP बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू P कॉस थीटा अपॉन क्या कर सकते हैं R स्क्वायर। देखिए ये मेरे पास कहीं भी के लिए एट एनीवेयर अगर कहीं भी चार्ज को रखिए तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये देखिए मास्टर फॉर्मूला इसको कह सकते हैं। मास्टर फॉर्मूला इसलिए इसको कह सकते हैं क्योंकि इस पर इस वाले
इस वाले फॉर्मूला से आप अक्षीय निरक्षीय सब निकाल सकते हैं। कैसे पता करेंगे? तो बोलेंगे देखिए इस फॉर्मूला में आप थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा देखिए थीटा यहाँ पर है, इस सामने था इसे, अब चूंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसको इसके साथ। तो ये वाला एंगल को आप ऐसे करते 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 यहाँ पर ले आएंगे, तो यहाँ पर जैसे ही लाइएगा तो आप थीटा कितना डिग्री बन जाएगा? थीटा बन जाएगा 0 डिग्री। यानी कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा सकते हैं, मिटा लें तो मिटा लेंगे तो आप देखिएगा क्या इस तरह से, यहाँ पर मैं इस चीज़ को फिर से एलोबरेट कर देता हूँ। तो देखिए वहाँ पर से जैसे इसको हम ऐसे ले गए तो थीटा क्या बन गया? थीटा बन गया 0 डिग्री। थीटा बन गया क्या चीज़? 0 डिग्री। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है तो बताइए, VP बराबर के लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन को P cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री बटे r स्क्वायर। तो आप देखिएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r स्क्वायर। ये मेरा अक्षीय स्थिति वाला कंडीशन आ गया। जब थीटा 0 डिग्री हो गया तो अक्षीय स्थिति देखिए इस फॉर्मूला में हम रखते हैं तो मेरे पास आ गया। उसी तरह से थीटा अगर मेरा पास 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? ये ऐसे होते 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 सीधा हो जाएगा। सीधा होने का मतलब अक्षीय स्थिति हो जाएगा, अक्षीय निरक्षीय स्थिति हो जाएगा। कैसा स्थिति हो गया? निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति, ये कैसा था? अक्षीय स्थिति है ना, अक्षीय स्थिति। अब ये कैसा था? निरक्षीय स्थिति हो गया। और जैसे निरक्षीय स्थिति होगा तो भी cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, तो इसको 0 कर देगा, जो कि आप सिद्ध किए थे अभी इससे पहले। तो हमको इससे समझ में आता है, इससे दो चीज समझ में आता है कि पहला नंबर विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कम हो जाता है। अगर सिंगल एक आवेश रखा हुआ उसके कारण विद्युत विभव अगर बात करें तो वो थोड़ा ज़्यादा होता है और ये कम होता है। दूसरा बात हमको क्या समझ में आता है कि ये मेरा मास्टर फॉर्मूला है। मास्टर फॉर्मूला होने के कारण इस वाली स्थिति से हम दोनों स्थिति को याद कर सकते हैं। अगर ये थीटा 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, 90 डिग्री होता, कुछ भी होगा आप यहाँ पर रखिए। और अगर ये डायपोल, आपको पता है Q×2L वाला फॉर्मूला रखिए और उसके बीच का डिस्टेंस आपको जहाँ बोलेगा वहाँ देखिए, रखिए और उस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो इस पे इसके आधार पर ना 4-5 क्वेश्चन है, NCERT में है, उस क्वेश्चन को हम लेंगे और उसके बाद अगला सीरीज में आपको उसको बताएंगे क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।